अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और इसके हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं दैट आर द वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और complex substances which on hydrolysis gives polyhydroxyaldehyde और ketone subunits। तो इनको हम कहते हैं these are the actually definition of carbohydrates। यानी कि जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं और उनकी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हो सकती हैं कि जिनके हाइड्रोलिसिस करने से एल्डिहाइड और कीटोन की सबयूनिट्स की फॉर्मेशन हो जाए, तो उनको हम कहते हैं दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं मोनोसेक्राइड्स आते हैं, डाइसेक्राइड्स आते हैं और ओलिगोसेक्राइड के अंदर ही रखा हुआ है। एक्चुअल में ये आपके लेवल पे डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड का कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में जो डाइसेक्राइड होते हैं और ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं इनका आपस में डिफरेंस होता है कि सिर्फ अगर 2 मोनोमर्स होंगे तो डाइसेक्राइड्स हैं, और अगर 3 से लेकर 10 तक होंगे मोनोमर्स तो हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, और उसके बाद जो है वो है पॉलीसेक्राइड्स। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनके हम डिफ़ाइन यूँ करते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 3 to 7 कार्बन नंबर होता है तो वो होते हैं जी मोनोसेक्राइड्स। और ये क्या होते हैं? ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, स्वीटेस्ट इन टेस्ट होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। ऑल आर द रिड्यूसिंग शुगर्स। एक्चुअल में रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग किस बेस पे कहते हैं? एक्चुअल में हम कहते हैं कि जिनका, चूँकि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, चूँकि एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो जिनका ये वाला फंक्शनल ग्रुप अगर खाली है, उसके ऊपर कोई साथ में अटैचमेंट नहीं हुई, तो वो होते हैं रिड्यूसिंग, यानी कि उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और जिनमें ये ब्रांच या आगे इनके साथ कुछ ना कुछ अटैच हुआ होता है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। आगे आते हैं डाइसेक्राइड्स। 2 मोनोमर्स से मिलने से बनते हैं, लेस सोल्युबल इन टेस्ट होते हैं, लेस स्वीट होते हैं, लेस सोल्युबल इन वाटर, लेस स्वीट इन टेस्ट एंड ब्रांच्ड होते हैं, और सम रिड्यूसिंग बट सम आर, स्पेशली हम कहते हैं जो सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारे रिड्यूसिंग। ओलिगोसेक्राइड्स 3 to 10 मोनोमर्स होंगे तो ओलिगोसेक्राइड्स हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेस स्वीट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और अगेन सम आर रिड्यूसिंग। देन आते हैं हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स के अंदर मोर देन 10 मोनोमर्स होंगे। ये टेस्टलेस होते हैं। इनकी 2 कैटेगरीज की जाती हैं, ब्रांच्ड और ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं हमेशा। ये अपनी बात याद रखनी है, पॉलीसेक्राइड हमेशा नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो हमेशा रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। तो इसके बाद जो पॉलीसेक्राइड है इसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं अमाइलोज और एक को हम कहते हैं अमाइलोपैक्टिन। जो अमाइलोज होते हैं नॉर्मली ये अनब्रांच्ड होते हैं, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं हॉट वाटर में। कोल्ड वाटर में दोनों ही सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन हॉट के अंदर अमाइलोज जो होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं। अमाइलोपैक्टिन आर ब्रांच्ड एंड दीज आर इनसॉल्युबल इन हॉट और कोल्ड वाटर। किसी भी तरह का वाटर होती है उसके अंदर क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है जी मोनोसेक्राइड। हमारी क्लासिफिकेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सभी की डिटेल्स को। तो मोनोसेक्राइड्स की डिटेल है, एक्चुअल में हम कहते हैं कि ये मोनोसेक्राइड्स जो हैं डायरेक्टली डिराइव होते हैं फ्रॉम फोटोसिंथेसिस से। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात अगर करेंगे तो 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6 और 7 हो सकते हैं। 3 to 7 हमने पढ़ा था, 3 to 7 कार्बन। जनरल नेम इनके क्या होगा? अगर 3 है तो ट्रायोसिस, 4 है तो टेट्रोसिस, 5 है तो पेंटोसिस, 6 है तो हेक्सोसिस एंड 7 है तो हेप्टोसिस। अगर एल्डिहाइड है 3 कार्बन कंटेनिंग तो उसको कहते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड। और अगर कीटोन है यानी कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कीटो है, कीटो शुगर है, हम कहते हैं एल्डो शुगर।
या फिर कीटो शुगर। तो ये क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और अगर 4 कार्बन कंटेनिंग एल्डो शुगर है तो इरिथ्रोज, अगर कीटो शुगर है तो इरिथ्रोलोज। ये आपने याद रखना है। कुछ एक्सेप्शंस के अलावा नॉर्मली लोज का जो वर्ड है LOS, ये कीटोन के अंदर आता है, कीटो शुगर के अंदर आता है। राइबोज, राइबोलोज 5 का, और ये कहाँ पे होती है आपको पता है ना, DNA और RNA यानी कि न्यूक्लिक एसिड का ये पार्ट बना रही होती है। इसी तरह से 6 कार्बन ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, और अगर कीटो है तो फ्रुक्टोज। देन 7 कार्बन पे सीडोहेप्टोज आता है और सीडोहेप्टुलोज आता है। तो नेक्स्ट हमारा है जी डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स के लिहाज से आप याद रख सकते हैं ये कैसे बनते हैं। जब टू मोनोमर्स मिलते हैं, वाटर का रिमूवल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कंडेंसेशन हुई है। तो वाटर की कंडेंसेशन से अल्टीमेटली क्या होता है, डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए माल्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज का ग्लूकोज के साथ। जब ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास बन जाता है माल्टोज। और इनका जो ये होता है, इसको हम कहते हैं कि ये 1 और 4 होता है, यानी कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये 1 है, और इस तरह से अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो इनका जो बॉन्ड होता है इसको कहते हैं 1 बॉन्ड, 1 4 ग्लाइकोलिटिक लिंकेज। किसी किसी के अंदर क्योंकि लिंकेज का नाम होता है, यानी कि इसके दरमियान में यहाँ पे देखें CO और C, यानी कि इसको अगर ऐसे मैं यहाँ पे लिखूँ COC बॉन्ड होता है, तो ये कौन सा लिंकेज है, इसका नाम क्या है। जो कार्ब्स के अंदर डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स के अंदर होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिटिक लिंकेज। अच्छा, अगर लैक्टोज होता है तो वो कैसे बनता है, वो लैक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है। और अगेन उसके अंदर भी 1 और 4 का ग्लाइकोलिटिक लिंकेज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, ये पूछे जाते हैं और बहुत दफ़ा पूछे हुए, UHS ने भी पूछे हैं। सुक्रोज, सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इनके मिलने से आपस में बॉन्ड बना है। अब आपने इसमें बताना है कि इसमें कौन सा लिंकेज है, 1 2 है, 1 4 है या 1 6 है, कौन सा है। पॉलीसैकेराइड्स थर्ड कैटेगरी है पॉलीसैकेराइड्स, और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे, स्पेशली हम पढ़ेंगे स्टार्च को, ग्लाइकोजन को और सेलुलोज को। इसी तरह हम थोड़ा सा काइटिन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्च, स्टार्च हम कहते हैं स्टोरेज फॉर्म है प्लांट्स के अंदर, और ये जब आयोडीन के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है तो ये ब्लू कलर दे रही होती है। और आगे इसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, स्पेशली अमाइलोज, और अमाइलोज के फीचर हमने पहले पढ़ लिए हैं, अनब्रांच्ड है और अमाइलोपैक्टिन। ठीक है जी। ग्लाइकोजन जो होती है वो स्टोर्ड फॉर्म इन एनिमल्स है, यानी कि एनिमल्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म है। तो ग्लाइकोजन यानी कि इसको हम एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं, इट इज़ एनिमल स्टार्च। और ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करने के बाद रेड कलर देती है। और देखें ये जो ग्लाइकोजन होती है ये सिमिलर होती है एक्चुअल में अमाइलोपैक्टिन से, अमाइलोपैक्टिन से सिमिलर होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक्चुअल में उसके अंदर भी ब्रांचिंग है और इसके अंदर भी ब्रांचिंग मौजूद होती है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, तो हम कहते हैं जी कि फ़र्क इसके अंदर आता है, ये मोर ब्रांच्ड होती है एज़ कम्पेयर टू अमाइलोपैक्टिन, यानी कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच्ड देन अमाइलोपैक्टिन। और इसके बाद हमारा है सेलुलोज, और सेलुलोज के अंदर हमारे पास क्या आती है, हम कहते हैं कि सेलुलोज कंटेन, बाकी सब के दोनों के अंदर क्या होती है, अल्फ़ा ग्लूकोज होती है, लेकिन सेलुलोज के अंदर क्या होती है, बीटा ग्लूकोज होती है। तो अब ये जो बीटा ग्लूकोज है, ये जब हम कहते हैं कि सेलुलोज को रिएक्ट किया है वाटर के साथ, सॉरी आयोडीन के साथ, तो इसका कोई कलर नहीं होता, तो नो कलर विद आयोडीन। और ये प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, और ये जो प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो जो होते हैं प्लांट जो होते हैं उनकी सेल वॉल में ये प्रेजेंट होगी। तो लेकिन हम कहते हैं कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे अंदर कोई एंजाइम नहीं है, वी आर अनएबल टू डाइजेस्ट सेलुलेज,
यानी कि हमारे पास जो है ना वो सेलुलेज का एंजाइम इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्चुअल में होता है, वो फिर हमारे पास नहीं होता। दैन हमारे पास आ जाता है काइटिन। और काइटिन हम कहते हैं जी कि काइटिन कैसे बनती है, हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन इज अटैच्ड विद कार्बन नंबर 2 ऑल्सो प्रेजेंट इन द बीटा 1,4 लिंकेज, यानी कि इसके अंदर बीटा 1,4 लिंकेज होता है और सेलुलोज के अंदर भी बीटा लिंकेज होता है, बीटा ग्लूकोज होती है। अल्फ़ा बीटा ग्लूकोज क्या होती हैं ये हम आगे मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। तो एन एसिटाइल यानी कि एसिटाइल ग्रुप आपने जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और वो आपने पढ़ी थी, तो उसके अंदर इसाइल ग्रुप आपने पढ़ा था। तो बिल्कुल इसी तरह से एसिटाइल ग्रुप जब अटैच होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन के साथ कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो कि ग्लूकोज के ऊपर है, तो ये काइटिन की फॉर्मेशन इस तरह से हो जाती है।